दत्त शिक्षा सदन सोजत रोड में आपका स्वागत है। कक्षा 9 विषय गणित अध्याय 12 की प्रश्नावली 12.2 हल करेंगे, जिसके अंदर कोई सूत्र काम करेगा, हीरोन का सूत्र। लेकिन हीरोन के सूत्र का उपयोग तो करेंगे, लेकिन हमने 12.1 में जो अध्ययन करा था वह था सिर्फ ट्रायंगल यानी त्रिभुज, और त्रिभुज की आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करने का था, जिसके अंदर आधार दिया हुआ और ऊंचाई दी हुई है तो भी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते। और त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं अगर दी हुई होती है तो भी हम उसका हीरोन फॉर्मूले से निकाल लेते थे। लेकिन अब जो सवाल है वह भिन्न प्रकार के हैं, और एक आकृति चतुर्भुज हो सकती हैं, आयत हो सकती हैं, वर्गाकार हो सकती है, और बीच में एक विकर्ण खिंचा हुआ मिलता है। और अगर ऐसे आपको सीधा ही नाप जैसे नहीं मिलता है तो आप इसको दो त्रिभुजों में विभाजित कर लेंगे, और दो त्रिभुजों में विभाजित करके फिर हीरोन फॉर्मूले की सहायता से इसको हल कर लेंगे, सूत्र की सहायता से, तो इसका आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अब हम एक प्रश्न ले रहे हैं जो आप देखेंगे कि ये प्रश्न है, कमला के पास में 240 मीटर, 200 मीटर और 360 मीटर भुजाओं वाला एक त्रिभुजाकार खेत है जहां वह गेहूं उगाना चाहती हैं। इसी खेत में संलग्न 240 मीटर, 320 मीटर और 400 मीटर भुजाओं वाला एक अन्य खेत है जहां वह आलू और प्याज उगाना चाहती हैं। देखिए आकृति 12.11 में उसने इस खेत की सबसे लंबी भुजा के मध्य बिंदु के सम्मुख शीर्ष से जोड़कर उसे दो भागों में विभाजित कर दिया है। इनमें से एक भाग में उसने आलू उगाए और दूसरे भाग में प्याज उगाई। गेहूं, आलू और प्याज के लिए कितने कितने क्षेत्रफल हेक्टर में प्रयोग किया गया है बताइए। यानी 1 हेक्टर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ये सब यूनिटें आपको याद रखनी है, तभी आप इस प्रकार से अभी कभी प्रश्न पूछता है तो आप उपयोग कर सकते हैं। ये कंपटीशन एग्ज़ामों में इसका बहुत ही महत्व है, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम में सीधा उत्तर नहीं पूछता है, हेक्टर में पूछ लेता है, कभी बीघे में पूछ लेता है, कभी कैसे पूछ लेता है। तो आपको सब यूनिट बहुत अच्छी तरह से जहाँ जहाँ मिलती हैं जब जब भी, तो उसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब हम एक प्रश्न को इसको हल करते हैं। मान लीजिए ABC वह खेत हैं जहाँ गेहूँ उगाया गया है, साथ ही ACD वह खेत हैं जिसकी भुजा AD के मध्य बिंदु E को C से जोड़कर इस खेत को दो भागों में विभाजित किया गया है। और इसको जब विभाजित किया गया है तो आप देखेंगे कि इसको दोनों ट्रायंगल बन गए हैं, और जब दोनों ट्रायंगल बन गए हैं तो इस दोनों ट्रायंगलों को का एरिया मतलब क्षेत्रफल निकालेंगे, जिसमें पहला ट्रायंगल बन रहा है और वह है ACD। अब ACD में जब देखेंगे कि इसकी भुजा दे रखी है कि 200, A इक्वल टू है, जैसे A इक्वल टू है 200, B इक्वल टू है 240, C इक्वल टू है 360 मीटर। ये तीनों ही साइड दे रखी है, और इसकी तीनों ही साइड जब दे रखी है तो S बराबर निकाल देंगे। तो S बराबर आ जाएगा 200 प्लस 240 प्लस 360/2। जब इसको जोड़ करेंगे तो आ जाएंगे 800/2, और जब 2 से भाग देंगे तो आ जाएंगे 400 मीटर। इसीलिए गेहूं उगाने का क्षेत्रफल आ जाएगा। वही क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, हीरोन फार्मूला, √√S ब्रैकेट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, ये रूट में है। अब इसमें संख्याओं का मान यहाँ पे रख देंगे। S की जगह पे 400 लिखेंगे, फिर S माइनस A यानी 400 माइनस 200, फिर 400 माइनस 240, फिर 400 माइनस 360 लिखेंगे, और बाकी करते जाएंगे। 400 ऐसे कैसे लिख देंगे, 400 में से 200 घटाएंगे 200, 400 में से 240 घटाएं तो 160, 400 में से 360 घटाए तो 40। अभी सभी संख्याओं को जब हम गुणा करेंगे और इसका मान निकालेंगे तो रूट लेने के बाद में 16,000 √2 आ जाएगा। ये देखिए पूरा हल करने के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ
कि इसका रूट इस प्रकार से हल करेंगे तो निकल जाएगा। जैसे 400 का वर्गमूल लिया जा सकता है 20, फिर 16 को 4 से गुणा कर दिया तो हो गया 64 और 2 जीरो आ गए, ऐसे कैसे। अब 6400 का वर्गमूल, 64 का जब वर्गमूल लेंगे तो 8 और 2 जीरो का 1 जीरो इंटू 80 हो जाएगा। अब जब इसको 200 को भी टुकड़े कर देंगे 100 का जब वर्गमूल ले लेंगे तो आ जाएंगे 10 और इस सभी संख्याओं को गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 और 16 को 1 से गुणा करा 16 और 3 जीरो ऐसे यानी 16,000 और √2 मीटर स्क्वायर ऐसे कैसे बच गया। अब √2 का भी मान आप जानते ही हैं कि √2 का मान भी हम लिख सकते हैं। √2 का मान 1.41 होता है। फिर इसको सब संख्याओं को गुणा कर देंगे और जब इसको हेक्टर में बदलेंगे तो हेक्टर में बदलते समय बटा 10,000 लिखते हैं। जब 10,000 लिखेंगे 3 जीरो से 3 जीरो तो ये कट गए और 1 जीरो बच गए, इसलिए दशमलव लग गया तो आ गया 1.6 इंटू √2 हेक्टर। जब इसको 2 से गुणा करेंगे, √2 की वैल्यू से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 2.26 हेक्टर लगभग उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। आइए अब ACD का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने में भी वही भुजा काम में लेंगे जो उसमें अंकित है या क्वेश्चन में प्रश्न में जो दी हुई है। यानी यहाँ S बराबर हो जाएगा 240 प्लस 320 प्लस 400 बटा 2। तो इसको जब हल करेंगे तो आ जाएंगे 480 मीटर। अतः ACD का क्षेत्रफल निकल जाएगा 480 माइनस 240, 480 माइनस 320, 480 माइनस 400 और इसको बाकी करते जाएंगे और लिखते जाएंगे। जब आ जाएंगे 480 इंटू 240 इंटू 160 इंटू 80 और जब सभी संख्याओं का जब गुणा करेंगे और रूट लेंगे तो इसका आ जाएगा 38,400 मीटर स्क्वायर। और जब इसको हेक्टर में चेंज करेंगे तो वही 10,000 का भाग देंगे, जब 3.84 हेक्टर प्राप्त हो जाएगा। ध्यान दीजिए कि AD के मध्य बिंदु E को सम्मुख शीर्ष C से जोड़ने वाला रेखाखंड त्रिभुज ABCD के बराबर क्षेत्रफल वाले दो भागों में विभाजित करता है। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं कि वास्तव में इन दोनों भागों के बराबर आधार AE और ED हैं तथा निसंदेह इनकी संगत ऊंचाइयां भी बराबर ही होगी। अतः आलू उगाने का क्षेत्रफल और प्याज उगाने का क्षेत्रफल दो भागों में विभाजित हो जाएगा। और जब ये दो भागों में विभाजित हो जाएगा, जब इसमें 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएंगे 1.92 हेक्टर। इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार देखते हैं कि हम एक और प्रश्न लेते हैं जो है सान्या के पास एक खेत है जो एक समचतुर्भुजाकार के आकार का है। वह अपनी एक पुत्री और एक पुत्र से ये चाहती थी कि वे इस खेत पर काम करके अलग अलग फसलों या उपजों का उत्पादन करें। उसने उस खेत को 2 बराबर भागों में विभाजित कर दिया। यदि इस खेत का परिमाप 400 मीटर है और विकर्ण की लंबाई 160 मीटर है तो प्रत्येक खेत में का कितना क्षेत्रफल होगा। तो देखिए, एक समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज का परिमाप दे रखा है, तो परिमाप से हम समचतुर्भुज की सबसे पहले क्या निकालेंगे, एक भुजा निकाल देंगे। तो लिखेंगे, मान लीजिए ABCD एक खेत है जिसका परिमाप 400 मीटर है, अर्थात इस प्रत्येक भुजा हो जाएगी 400 मीटर बटा 4 बराबर 100 मीटर। अब देखिए आकृति बना देते हैं एक समचतुर्भुज की और एक विकर्ण खींच लेते हैं। तो एक भुजा 100 है तो सभी भुजा इसकी 100 होगी और इसका विकर्ण हो गया 160। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि अर्थात AB बराबर AD बराबर 100 मीटर हो जाएगा। मान लीजिए विकर्ण BD 160 मीटर हैं, तब हम इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे। त्रिभुज ABD का अर्ध परिमाप बराबर हो जाएगा S बराबर 100 प्लस 100 प्लस 160 बटा 2 अर्थात 360 बटा 2 हो जाएगा। और S बराबर जब 360 में 2 का भाग देंगे तो 180 मीटर आ जाएगा। अतः त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा अंडर रूट 180 माइनस 100, 180 माइनस 100, 180 माइनस 160 बराबर, जब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 180 इंटू 80 इंटू 80 इंटू 20। और इसका सभी का जब गुणा करके हम वर्गमूल लेंगे और वर्गमूल लेके
जब उत्तर निकालेंगे तो 4800 मीटर स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए इसका वर्गमूल लेना है तो आप ले लीजिए, 8 को 8 से गुणा करिए, कितना आ जाएंगे, 8 को 8 से जब गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 6400 यानी 20। फिर 180 को 20 से कर दीजिए, इसको तब कितने आ जाएंगे 3600। अब जब इसको दोनों का वर्गमूल लेंगे तो 6400 का तो वर्गमूल हो गया 80 और 3600 का वर्गमूल हो गया 60, और जब इसको गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 4800 मीटर स्क्वायर। अतः प्रत्येक खेती करने के लिए 4800 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल प्राप्त होगा। जो उस लड़की को दिया है वो भी 4800 होगा और लड़के को दिया है उसका भी 4800 ही होगा, क्योंकि एक समचतुर्भुजाकार जब एक विकर्ण द्वारा दो त्रिभुजों में विभाजित होता है तो इसके दोनों भाग बराबर हैं, इसका मतलब दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर होगा। अब हम प्रश्नावली 12.2 का एक प्रश्न लेते हैं, जो एक चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी 4, सी डी बराबर 4 सेंटीमीटर, डी ए बराबर 5 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर हैं। तो इसमें हम चित्र के अनुसार देखते हैं, ये भी एक चतुर्भुज है और इस चतुर्भुज को विकर्ण खींचने पर ये दो त्रिभुजों में विभाजित हो जाता है। और अब इस त्रिभुजों में देखते हैं तो ये दोनों त्रिभुज देखते हैं, 1 नंबर और त्रिभुज नंबर 2 की दोनों की भुजाएं अलग अलग हैं, अर्थात इस दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे तब हम देखेंगे कि दोनों का क्षेत्रफल है जो अलग अलग हीरोन फॉर्मूले से अलग अलग निकाल के दोनों को जोड़ेंगे तो पूरे चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसमें भुजाएं कौन सी हैं। कि यहाँ त्रिभुज ए बी सी की भुजा है, ए बराबर 3, बी बराबर 4 और सी बराबर 5। तो सबसे पहले अर्ध परिमाप एस निकाल देते हैं और एस ही निकालने के लिए तीनों भुजा को जोड़ते हैं और उसमें 2 का भाग दे देते हैं, तो 12/2 बराबर 6 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। अब हीरोन फॉर्मूले में जब इसके एस ए बी सी के एस के सभी मान रखते हैं तो आ जाएंगे एस कोष्टक एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, अर्थात 6, 6 माइनस 3, 6 माइनस 4, 6 माइनस 5 रूट। जब इसको हल करेंगे तो अंडर रूट 6 इंटू 3 इंटू 2 प्राप्त हो जाएंगे और इसको सबको गुणा करेंगे तो हमारे पास में आ जाएंगे अंडर रूट 36 बराबर 36 का जब वर्गमूल लेंगे तो 6 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। तथा त्रिभुज ए सी डी की भुजा लेंगे ऐसे कैसे, 4, 5 और 5 और अर्ध परिमाप एस डैश निकालेंगे तो वही सभी भुजाओं को जोड़ देंगे तो 14/2 आ जाएगा, यानी 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। और जब यही 7 सेंटीमीटर फिर हीरोन के सूत्र की सहायता से हल करेंगे तो हमारे पास में उत्तर आ जाएगा अंडर रूट 7 3 इंटू 2 इंटू 2, और इसको हल करेंगे तो 7 या 21, 21 को जब 2 से गुणा करेंगे 42 को, और 42 को 2 से गुणा करेंगे तो 84 आ जाएंगे। 84 के वापस टुकड़े करके लिखेंगे तो हमारे पास में उत्तर आ जाएगा 4, यानी 4 इंटू 42 यानी 4 इंटू 21 आ जाएंगे, और 4 का जब वर्गमूल लेंगे तो 2 हो जाएंगे, और अंडर रूट 21 ऐसे कैसे लिखेंगे। अंडर रूट 21 की भी वैल्यू आप वर्गमूल भाग विधि के द्वारा निकाल सकते हैं। ये देखो निकालने का तरीका मैंने पहले बहुत सारे वीडियो में बताया था, इसके 2 जोड़े बनते हैं। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 4 जा यानी 4 का भाग 4 बार देंगे तो 16 आ जाएंगे, और भाग कितनी बार चला जाएगा 4 बार, फिर शेषफल कितना बच जाएगा 5, फिर 2 जीरो उतार लेंगे क्योंकि वर्गमूल निकालते हैं तो पॉइंट लगा देंगे, और 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएंगे। 8 के पास में लगभग 6 बार जब इसको गुणा करेंगे तो इससे संख्या आ जाएगी, थोड़ी सी ज़्यादा आएगी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो 4.6 आ जाएगा, और 4.6 को जब 2 से गुणा करेंगे तो हमारे उत्तर आ जाएगा 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः चतुर्भुज का कुल क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो चतुर्भुज का कुल क्षेत्रफल आ जाएगा 6 + 9.2 यानी 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः चतुर्भुज का कुल क्षेत्रफल आ जाएगा 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार एक और प्रश्न लेते हैं, और इस प्रश्न को जब हल करते हैं तो देखते हैं कि ये प्रश्न है कि 2 विभिन्न रंगों के कपड़ों से
कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार क्षेत्रफलों के टुकड़ों को सिककर एक छाता बनाया गया है और प्रत्येक टुकड़े की माप 20 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर है। छाते पर प्रत्येक रंग पर कितना कपड़ा लगेगा तो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस त्रिभुज की देखते हैं, तीनों भुजाएं दी हुई हैं तो हम तीनों भुजा को लिख देते हैं। त्रिभुज की भुजा ए बराबर 20, बी बराबर 50, सी बराबर भी 50। अतः त्रिभुज का अर्ध परिमाप हो जाएगा एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2 यानी 20 प्लस 50 यानी 120 बट्टा 2 बराबर 60 सेंटीमीटर। अतः हम देखेंगे हीरोन सूत्र की सहायता से इसको जब हल करेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। और इसकी वैल्यू को जब इसमें सूत्र में रखेंगे तो आ जाएंगे अंडर रूट 60 माइनस 20 60 माइनस 50 60 माइनस 50। तो हल करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 60 इंटू 40 इंटू 10 इंटू 10 और इसका सबका गुणा करके जब वर्गमूल लेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 200 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये ऐसे कितने टुकड़े हमारे पास में 10 त्रिभुजाकार है तो हम इसको और 10 से गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 2000 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसीलिए प्रत्येक टुकड़े का क्षेत्रफल निकालेंगे तो प्रत्येक टुकड़े का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 2000 अंडर रूट 6 बटा 2 तो बटा आ जाएगा 1000 अंडर रूट 6। इस प्रकार देखिए प्रिय विद्यार्थियों इसके मतलब सवालों को आप अच्छी तरह से हल कर सकते हो। और हल करने के लिए पहले वीडियो आप जब तक लिंक लगातार नहीं रखेंगे तो ऐसे नहीं कि एक दिन देख लिया और एक दिन नहीं देखा तो भी समस्या हो जाएगी, क्योंकि प्रश्नावली जब चलती है तो पहले स्टेप की जो प्रश्नावली होती है वो सबसे पहले वाले वीडियो में बताई जाती हैं, फिर दूसरी उससे संबंधित होती हैं, फिर तीसरी भी उससे संबंधित होती हैं। इसीलिए मस्ट बी रेगुलर, आपको रेगुलर रहना पड़ेगा और वीडियो हमेशा के हमेशा देखना पड़ेगा। और ये ज़्यादा काम नहीं है। अगर एक दिन के अगर आपको स्कूल वाले 3 वीडियो भेजते हैं और 3 वीडियो अगर देखते हो तो मुश्किल से आपको 2-3 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि 20-20 मिनट या आधे घंटे के 3 वीडियो 1.5 घंटा हो गया और 1.5 घंटा ये हो गया और फिर 1.5 घंटा सवाल करने का हो गया, तो 3 घंटे तो हुए। स्कूल जाते तो भी 6 घंटे पढ़ने पड़ते हैं। तब आप इसको देखें और अच्छी तरह से देखें वीडियो को और पूरा देखें। और जब भी समझ में नहीं आए तो मेरे को कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट भी करते रहें। कोई समझ में नहीं आता है तो कॉल भी करें तो हम बता सकेंगे, उसको वापस समझा सकेंगे। नहीं तो वीडियो को भी बार बार देखिए और अपनी नोटबुक में इसको अच्छी तरह से उतार लीजिए। आप वीडियो को रोक के उतारिए और फिर ताकि कॉपी में नोटबुक तैयार हो जाएगी, पूरी प्रश्नावली तैयार हो जाएगी। आसानी से इसको हल कर सकते हैं। फिर आसानी से अगर इसको हल कर सकते हैं तो प्रश्न आपको लगातार समझ में आएंगे। एक दिन देखा, 2 दिन नहीं देखा, फिर वापस देखने लग गए, कभी देखा तो ऐसे समझ में आने वाला नहीं है। क्योंकि जो प्रश्नावली कोई प्रश्नावली ऐसी होती है जो स्टेप बाय स्टेप चलती हैं। हम छत पर चढ़ते हैं और अगर नीचे की सीढ़ी नहीं बनी हुई है और ऊपर की सीढ़ी बनी हुई है तो कैसे चढ़ोगे? फदाक लगा के चढ़ जाना फिर तो इस प्रकार आप ऐसे काम नहीं चलेगा। रेगुलर रहिए और रेगुलर रह के करिए। थैंक यू।